हे गाइस स्वैप दिस साइड और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ओरल माइक्रोबायोलॉजी जो आपके डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ओरल माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम देखेंगे ओरल माइक्रोबियल फ्लोरा जो आपके माउथ में ओरल कैविटी में जो नॉर्मली फ्लोरा रिसाइड करता है जो आपकी बॉडी में होता ही होता है। तो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा की बात करेंगे। तो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा विदाउट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा होता क्या है? द मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो रेगुलरली होते हैं हमारे एनाटॉमिकल साइट इज रेफर टू एज नॉर्मल फ्लोरा। एक मल्टीपल जो ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी में पर्टिकुलर एनाटॉमिक साइट पर पाए जाते हैं उनको हम नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं। ये कांस्टेंट होते हैं स्पीशीज़ के लिए, अलग अलग स्पीशीज़ के लिए कांस्टेंट रहते हैं। दो टाइप के नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा पाए जाते हैं। एक तो रेसिडेंट फ्लोरा आता है, दूसरा ट्रांजिएंट फ्लोरा। रेसिडेंट फ्लोरा एंड ट्रांजिएंट फ्लोरा दोनों इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंट फ्लोरा क्या होता है कि रेजिडेंट फ्लोरा वो होता है जो एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में रह रहा होता है एक पर्टिकुलर एज से। बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी में ये ऑर्गेनिज्म रह रहा है, मतलब आपको हार्म नहीं कर रहा या फिर लेकिन आपकी बॉडी में बोलते हैं ना एक वो रहता है, ये निवासी है वहाँ का। तो कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फिक्स्ड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक फिक्स टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके रेगुलरली एक गिवन एरिया में पाया जाता है एट अ गिवन एज। ये तो रेसिडेंट फ्लोरा हो गया। देन देयर कम्स द ट्रांजिएंट फ्लोरा। ट्रांजिएंट फ्लोरा क्या होता है? इसमें आता है नॉन पैथोजेनिक या फिर पोटेंशियली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर एक बोलते हैं ना हम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कि भाई अगर उसको मौका मिला तो वो मतलब आपको आपको मतलब हार्म भी कर सकता है। हार्म इन द सेंस थोड़ा सा पैथोजेनिसिटी भी कर सकता है, मतलब मौका पर चौका लगाने वाली बात है। और वरना वो नॉन पैथोजेनिक रहता है। तो कंसिस्ट ऑफ नॉन पैथोजेनिक या फिर पोटेंशियली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इनिबिट करते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को आवर्स डेज और वीक्स में। एडवांटेजेस क्या आप बोलते हैं यार फ्लोरा रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई हमारी बॉडी में पैथोजन रह रहा है तो मतलब हमें को डिजीज़ कॉज करेगा, नुकसान कॉज करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे लिए फ्लोरा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज? सो बेसिकली इसके एडवांटेजेस और ये जो नॉर्मल फ्लोराज होते हैं, नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा होते हैं जो रेसिडेंट और ट्रांजिएंट फ्लोरा, इसके एडवांटेजेस एज वेल डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। सो सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस क्या है? ये प्रिवेंट करते हैं, ये सप्रेस करेंगे एंट्री ऑफ पैथोजन, क्योंकि हमने कहा ना ये स्किन वगैरह स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में रहते हैं। तो ये प्रिवेंट और एंट्री करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, सप्रेस करेंगे दूसरे जो हार्मफुल पैथोजन से उनकी एंट्री को या तो प्रिवेंट कर देंगे या उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करेंगे आपको उनसे। और ये जो नॉर्मल फ्लोरा है वो इवोक्स द एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन, और ये जो नॉर्मल फ्लोरा है इसकी वजह से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। एंडोटॉक्सिन्स जो है बैक्टीरिया, जैसे क्या होता है, एक तो एंटेरोटॉक्सिन्स होते हैं उसके, एक एंडोटॉक्सिन्स जो है वो रिलीज करता है, एक्सोटॉक्सिन्स एंड द एंडोटॉक्सिन्स। तो एंडोटॉक्सिन्स लिबरेटेड बाय द नॉर्मल फ्लोरा जो है वो नॉर्मल फ्लोरा की वजह से जो एंडोटॉक्सिन लिबरेट होते हैं वो भी आपको डिफेंस में हेल्प करता है। आपकी बॉडी का जो एंटीबॉडीज़ है और जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें जो बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा के जो एंडोटॉक्सिन्स हैं वो जो लिबरेट होते हैं वो भी आपका डिफेंस में काम करते हैं। सो ये तो इन सब के एडवांटेजेस हो गए, इसलिए ज़रूरी है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है इसका? कि कई बार क्या मैंने आपको बोला ना अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन की तरह काम करते हैं, कि वो जो है पैथोजेनिक बन जाएंगे अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है। सपोज आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो वो जो अभी न्यूट्रल स्टेट में है वो थोड़ा सा पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकता है, वो आप पे ही भारी पड़ सकता है वो चीज़। सो वो इशू हो सकता है। दे में एक्ट एज अ पैथोजन इन डिफरेंट इशू पर, कुछ कुछ इशूज़ में वो पैथोजन की तरह एक्ट कर सकता है। सो ये तो हमने देखे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आफ्टर दिस देयर इज हम देखेंगे नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा कौन से होते हैं ओरल कैविटी के अंदर। मतलब हमारे जो ओरल कैविटी अगर हम डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता होना चाहिए कि आपकी जो ओरल कैविटी में कौन से नॉर्मल की भाई ये तो मिलते हैं, ये नॉर्मली बैक्टीरियल फ्लोरा है जो आपके पाए जाते हैं ओरल कैविटी में। सबसे पहले देखेंगे ग्राम पॉजिटिव कोका है। ग्राम आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं इन सबके, कुछ कुछ आप अगर सारे नहीं रख सकते तो आपको कुछ एग्जांपल्स सबके याद रखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव कोका है। ग्राम पॉजिटिव कोका के एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन, सेंगोइस, स्ट्रेप्टोकोकस सलाइवेरियस, माइटिस, मिलेरी। ये वाले एग्जांपल्स ऑल्सो एंटेरोकोकस स्पीशीज, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। तो आप याद रख सकते हैं म्यूटन, सेंगोइस, सलाइवेरियस, माइटिस, ये याद रख सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नेगेटिव कोका है। आपने पॉजिटिव कोकस देखे, कोकस कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल गोल गोल स्टेप के होते हैं। तो इस ग्राम पॉजिटिव कोका है देखिए हमने। ग्राम नेगेटिव कोका है, इसका एग्जांपल्स है जैसे विलोनेला स्पीशीज, नाइजीरिया स्पीशीज। जो नाइजीरिया मेनिनजाइटिस जो हमने नाइजीरिया पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियोज़ में। सो नाइजीरिया स्पीशीज एंड ऑल्सो द ब्रैनमेला स्पीशीज।
तो आप इसमें याद कर सकते हैं वेलोनेला स्पीशीज़, नाइजीरिया स्पीशीज़ याद रख सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव है हमने देखा है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, सैंगुए सलाइवरिस, माइटिस, इसमें वेलोनेला स्पीशीज़, नाइजीरिया स्पीशीज़ याद रखते हैं। एंड देन आप देन देयर कम टू द ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई देख लिया, ग्राम नेगेटिव कोकाई देख लिया। अब हम देखेंगे बेसिलाई में। बेसिलाई में भी फर्दर दो पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राम स्टीन के अकॉर्डिंग। तो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई दैट इज लैक्टोबैसिलस एग्जांपल है इसका। लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। एक्टिनोमाइसिस, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, बाइफिडोबैक्टीरियम एंड यूबैक्टीरियम। आप याद रख सकते हैं लैक्टोबैसिलस एंड एक्टिनोमाइसिस। लैक्टोबैसिलस एंड एक्टिनोमाइसिस आप याद रख सकते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आएंगे एक्टिनोबैसिलस, फ्यूजोबैक्टीरियम, एक्टिनोबैसिलस, फ्यूजोबैक्टीरियम, बैक्टेरॉइड्स। तो ये सब ग्राम नेगेटिव के अंदर आएंगे। लेप्टोट्राइका, ट्रिपोनिमा स्पीशीज एंड हीमोफिलियस स्पीशीज, ये सब ग्राम नेगेटिव के अंदर आएंगे। तो हमने देखे कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, म्यूलेरी, माइटस, सैंगुए सलाइवेरियस, विलोनीलिया देखा आपने, विलोनेला, नाइजीरिया देखा नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में देखा लैक्टोबैसिलस, एक्टिनोमाइसिस। ग्राम नेगेटिव में देखा एक्टिनोबैसिलस एंड फ्यूजोबैक्टीरियम। तो ये सब हमने देखे नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा। अब हम देखेंगे अब एक्चुअली ये जो है ना कि आप बोल रहे हैं कि हम ओरल कैविटी में हमारे नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा पाया जाता है, जो बैक्टीरियल फ्लोरा पाया जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि स्टार्ट से कब आता है एक्चुअली फ्लोरा। जैसे अगर कोई सबसे पहले अगर हम देखें बर्थ के टाइम पे, अगर कोई पर्सन, एक बच्चा जो है जब न्यू बॉर्न होता है, जस्ट बर्थ हुआ है उसका, तो उस मोमेंट क्या होता है, उसकी जो ओरल कैविटी पूरी तरह से स्टेराइल होती है। उसमें आपको कोई भी माइक्रोबियल फ्लोरा नहीं मिलेगा, कोई भी आपको नॉर्मल ओरल कैविटी का फ्लोरा देखने को नहीं मिलेगा। ओरल कैविटी जो होगी वो यूजुअली स्टेराइल होगी उस केस में। लेकिन जो फर्स्ट डे होगा इसका, फर्स्ट डे इन द सेंस कि जब वो उसको उस बच्चे को फर्स्ट फीड किया जाएगा, फर्स्ट मदर मिल से नर्चर किया जाएगा, फर्स्ट टाइम उसको जो फीड किया जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, उसकी बॉडी में तब उसके ओरल कैविटी में रेसिडेंट फ्लोरा डेवलप होगा। रेसिडेंट फ्लोरा वो जो हमारी बॉडी में ऑल टाइप फिक्स टाइप का माइक्रोऑर्गेनिज्म जो रेगुलरली हमारी बॉडी में रहता है, तो फर्स्ट टाइम वो आपका फ्लोरा डेवलप होगा इस केस में। जब फिर तब वो रेसिडेंट फ्लोरा डेवलप होगा और इन बिगिन टू कॉलोनाइज। फिर विद इन 1 वीक, और 1 वीक के बाद क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था स्ट्रेप्टोकोकस सलाइवेरियस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो डेवलप होगा। ऑल्सो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोकाई जो है वेलोनीला और अदर एनोरोबिक स्पीशीज़, ये सब भी डेवलप होने लगेंगे फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक के बाद अगर हम देखें तो जब उसके बच्चे के दांत आ जाएंगे, तो आफ्टर इरप्शन ऑफ द टीथ इरप्शन होने के बाद जो कौन कौन से डेवलप होंगे वापस, जो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, सैंगुइस, एक्टिनोमाइसिस स्पीशीज़। सो ये सब डेवलप होंगे। स्ट्रेप्टोकोकस एंगुइस एक्टिनोमाइसिस स्पीशीज़ डेवलप होने लग जाएंगे हमारे ऑल्सो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जब ये तो टीथ इरप्शन के बाद है, एंड फर्स्ट ईयर एंड होते होते एक बच्चा जो है वो लगभग 1 साल हो जाएगा, उसके बाद एंड होते होते तो उसका जो एक इन्फेंट जो है, एक छोटे बच्चे जो है, उसके अंदर जो फ्लोरा होंगे उसके माउथ में, वो इतने ही हो जाएंगे जितने हमारे आज हमारे मुंह में है, तो वो ऑलमोस्ट बराबर में। तो फ्लोरा ऑफ द इन्फेंट्स इज इक्वल टू द फ्लोरा ऑफ द एडल्ट्स। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और इसमें एक चीज़ और देखी जाती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी हिट करती है तो ओरल स्पायरोकेट्स, बैक्टीरियोइड्स जो हमने देखे थे, ग्राम दैट इज ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, सो ये भी डेवलप हो रहा था, ओरल स्पायरोकेट्स एंड बैक्टीरियोइड्स मेनिंगोजेन, ऑल्सो द बैक्टीरियोइड्स मेलेनिनगोजेनिकस कॉलोनाइज जिंजाइवल सर्वाइस, ये हमने देखे। आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे कि फ्लोरा, अभी हमने देखा कि ओरल कैविटी में कौन कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं, कि कौन कौन से फ्लोरा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ये देखे। लेकिन अब वो फ्लोरा जो है हमने जो देखे फ्लोरा, वो इन पर जो इंपॉर्टेंट जो हैं हम उनको देखेंगे कि वो कहाँ पाए जाते हैं। बेसिकली हमने जो एग्जाम्पल्स तो देख लिए, बट अब एग्जाम्पल्स वो कहाँ लोकेटेड होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें जो स्ट्रेप्टोकोकस सलाइवेरियस है, जो हमने देखा था ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकस सलाइवेरियस कहाँ मिलेगा आपको, टंग के डॉर्सम में, जो डॉर्सम ऑफ द टंग है ना, डॉर्सल पार्ट ऑफ द टंग, वहाँ देखने को मिलेगा। स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइस ये आपको देखने को मिलेगा स्मूथ सरफेस ऑफ द टीथ में। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ये आपको देखने को मिलेगा जो आपके जो पिट और फिशर होते हैं ना, क्राउन्स के आपके जो टूथ होंगे, क्राउन्स होंगे, तो क्राउन्स के पिट और फिशर पे आपको देखने को मिलेगा में एट द पिट एंड फिशर्स ऑफ द क्राउन
स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस मीटियोर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द बक्कल म्यूकोसा, बक्कल म्यूकोसा पे देखने को मिलेगा। ओरल स्पायरोकेट्स एंड बैक्टीरियोइड्स जो है वो आपको मेलिंगोजेनिक ये जो होता है वो मेलिंगोजेनिक कोलोनाइज जिंजाइवल सर्वाइस। सो ये सब है आपके डिफरेंट फ्लोरा ऑफ द माउथ जो आपके डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कहाँ मिलेगा। तो इसमें से आपको स्ट्रेप्टोकोकस सलाइवा जैसे आप याद रख सकते हैं स्पेशली, और जो स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस म्यूटेंट्स और लाइक दिस। सो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू द ओरल माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक, जो इसमें ये पूछा जाता है कि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द माउथ रिलेटेड टू द नॉर्मल फ्लोरा, और इसके कहाँ कहाँ कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव फ्लोरा है, रेसिडेंट फ्लोरा क्या होता है, ट्रांजिएंट फ्लोरा क्या होता है, ट्रांजिएंट फ्लोरा क्या होता है, ऑल्सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। सो दीज ऑल थिंग्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, so you can ask me in the comment section. Feel free to ask me in the comment section. I always answer your queries. Also you can connect me with Instagram पे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, Instagram पे मेरी लाइफ से कनेक्ट हो सकते हैं। Instagram का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऑल्सो इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। सो बाय बाय गाइज, कीप लर्निंग कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।